रानी होती है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक तो जब से T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो बड़ी, बल्कि तब से ही नहीं, जब से पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हुआ तब से ये जो बातें हमारे कानों में बार बार सुनाई दे रही थी कि जी कौन सी बड़ी सर्जरी ऐसी है जो होने जा रही है। पीसीबी ने ऐलान तो किया कि जी बड़ी सर्जरीज होंगी, ऐसी कौन सी हैं जो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब लगता है कि उस पर इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे जो कोच थे कैरी क्रिस्टन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। जो उन्होंने जो वजूहत उसमें पेश की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो सबसे पहले उन्होंने पहली रीज़न वहाँ पे लिखी पाकिस्तानी टीम की नाकामी की, जो उन्होंने कहा कि इनकी फिटनेस नहीं है, इनके सब प्लेयर्स की जो है वो फिटनेस में वो फिट नहीं है। ये बात तो हमने भी मानी है और इस हवाले से मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया। जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, जिन मैट्रेस के ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बात तो मैट्रेस के ऊपर प्रैक्टिस बनती नहीं है। और हमारे जो इतने वो सुपरस्टार हैं कि उन्होंने उस पर भी प्रैक्टिस की है और फिटिंग, उनकी फील्डिंग है और उनकी जो टोने बाहर निकली हुई है और उनकी जो फिटनेस के हवाले से तो ये कंप्लेन आनी थी। पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ये क्लियर किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ये रेस किया कि इनकी जो टेक्निक्स है खेलने की वो इनकी ठीक नहीं है, जो कि समझ कर खेलना, क्योंकि ये सीनियर्स खिलाड़ी हैं। इसमें फखर जमान है, फहार है, रिजवान है, बाबर है, ये सारी जो अमाद है ये सीनियर्स खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा इनकी टेक्निक्स, इनको खेलने की टेक्निक्स आनी चाहिए, वो इनकी ठीक नहीं है। इट्स मीन के जितनी भी उन्होंने शॉट्स खेली, बॉलिंग करवाई, उनमें वो समझ के इन चीज़ों को नहीं खेल रहे। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये बात आपको भी समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है कि ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही थी। और तीसरा पॉइंट जो कि दबे लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया, और ये बात भी बहुत वैलिड था कि भाई इनकी जो आपस में चीज़ें जो थी वो डिसिप्लिन नहीं था इनमें आपस में। अब डिसिप्लिन जो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की, वो किस दबे अल्फाज में कहना क्या चाह रहे थे ये आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रही होंगी कि जो इनकी आपस में दो ग्रुपों में बटी हुई चीज़ें थी। जो दो लोग आपस में आधी टीम एक ग्रुप के साथ ही, आधी टीम जो थी वो एक ग्रुप के साथ ही, इस वजह से वो उन्होंने इसको डिसिप्लिन का नाम देकर इस बात को हमारे तक वाज़ह करने की कोशिश की और पीसीबी को और क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ वाज़ह करने की कोशिश की है। देखिए वो अब जो अब वहाँ पे बयान कर सकते थे उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने उसको एक्शन कैसे लेना है, उनकी बातों पे उस चीज़ को कैसे आपने क्लियर करना है। कि डिसिप्लिन में उन्होंने किस चीज़ को मेंशन करने की कोशिश की है कि इनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं थी, आपस में इनका वो यूनिटी नहीं थी, जिस वजह से इनकी नाकामी की वजह बना है। ये चीज़ें बड़ी 3 पॉइंट जो हैं, यही वहाब रियाज ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया और यही बात कैरी क्रिस्टन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, और ये वैलिड पॉइंट थे। और यही बात हम आपको बार बार कहते हुए आए थे कि ये जो शॉट्स हैं, जैसे फखर जमान ने बड़ी जगह पे गलत शॉट्स खेली, रिजवान ने तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अपनी गलतियां दिखाई, बाबर आजम ने तो बाबर अपनी गलती रिपीट की, अमाद ने भी जिस पे इतनी उम्मीदें थी उसको वापस भी लेकर आए, लेकिन उसने भी गलतियां की। मोहम्मद आमिर की तो मैं बात करूँ तो चलो उसका तो चलो थोड़ा बहुत उसने अपनी इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, बाकी प्लेयर्स ने भी बड़ी गलतियाँ की यहाँ पर। तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ पे ही सुधार लेना तो आगे जो आपने 1 साल का शेड्यूल दिया हुआ ना, वो शेड्यूल जो है वो उस पर कारण यही टीम को बेहतर आप कर सकते हैं। अगर आपने सफाया करना है तो इन सबको फिर आप एक ही दफ़ा से सफाया कर दें कि हाँ भी अब जो है ना वो नए सिरे से टीम तैयार होगी। अगर उसमें फिर एक रडार पे नहीं है उनके, अगर चेयरमैन पीसीबी के तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया ना कुछ लोगों ने, मैं तो अपने लास्ट ब्लॉग पे भी कहा था जिसमें मोहम्मद रिजवान और शाहीन ने कहा था कि वो कोई बीमार है जिसकी सर्जरी हो रही है, तो ये इनका इलाज होना वाकई में बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे अब पॉसिबल भी है कि इनके वाकई इलाज किए जाए, क्योंकि ये बाकी बीमार लोग हैं जिनकी फिटनेस फिट नहीं है, जिनके आपस में यूनिटी नहीं है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो सब आप लोग देख ही चुके हैं कि नॉन सीरियस, ये अपने प्रोफेशन में नॉन सीरियस लोग हैं। ये बात तो चलो यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कैसे इन चीज़ों को आगे लेके जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उसको कैसे कैरी ऑन करते हैं। इसके साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पास ऑन कर रही हूँ कि
कि जो अभी चैम्पियन ट्रॉफी की बड़ी धूम है हमारे पाकिस्तान में, जिसकी मेज़बानी जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी बड़ी धूम है। उसका शेड्यूल भी पीसीबी ने जारी कर दिया है, जो कि 2 ग्रुप्स में है। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग्स में भी आपको डिस्कस किया, आज इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि 2 ग्रुप्स में इसको किया गया। पहले ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है, और दूसरी टीम में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान है। ये 2 टीमों का ग्रुप बना है। और इसमें जो अपनी टीमों की 3 टीमों के अगेंस्ट खेलेगा, जैसे जैसे वो मैच जीता जाएगा और सेमीफाइनल में वो क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरा ये 19 फैब को जो है मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो इंडिया का पाकिस्तान आना है, कि वो पाकिस्तान आके प्ले करता है या नहीं करता। अभी तो सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है, क्योंकि कुछ आईसीसी ने तो अभी इस चीज़ की अप्रूवल नहीं दी, लेकिन उनके जो जेशा हैं वो तो इस चीज़ का इशारा दे चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया टीम आएगी और वो चैम्पियन ट्रॉफी को प्ले करेगी। और वो तो अपना एम बना के बैठे कि चलो ये चैम्पियन ट्रॉफी भी उन्हीं की है। अच्छी बात है, सोच ऐसी ही रखनी चाहिए। ऐसी सोच कर जब आप अपना एम, अपना मकसद अपना सामने रखते हैं तो मंजिल आपकी मिलने में कोई मुश्किल नहीं होती है। इसी तरह उन्होंने वर्ल्ड कप हासिल करके भी ये चीज़ को साबित किया। लेकिन अभी जो इशू बना हुआ है कि जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान आना है, वहाँ पे सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है। आप लोग आए तो सही, ये सिक्योरिटी के बहाने बनाना, ये थ्रेट के बहाने बनाना, ये तो बहुत चीज़ें जो है ना वो पुरानी हो चुकी हैं। अब इन चीज़ों को छोड़ देना। अब आपके कहने पे हम लोग वहाँ पे T20 खेलने गए। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने भी पहले, हमारे पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि हम ये मैचेस नहीं खेलेंगे अगर आप हमारे लिए मैच खेलने नहीं आती। आपने कंट्री दूसरी चॉइस की कि हमने वहाँ जाके प्ले करते T20 का वर्ल्ड कप, हमने फिर भी प्ले किया। अब आप देखिए, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें ये मेंशन है कि आप इस इंडिविजुअल को फैसला नहीं कर सकते हैं कि जो पीसीसीआई के गेस्ट आके कोई अकेले फैसला नहीं कर सकते। अगर आपको सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी का कोई इशू है, तो उसमें ये होता है कि आपको एक थर्ड एजेंसी आती है जो न्यूट्रल एजेंसी होती है, वो इसमें फिर आके सिक्योरिटी का जो है वो जायज़ा लेती है कि क्या वहाँ पे ऐसा कोई इशू है कि नहीं है, जिस पे ये बातें की जा रही हैं। उसमें तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वैसे ही क्लियर है। और मैं चेयरमैन पीसीबी जो हमारे जो चेयरमैन हैं मौसम नकी साहब, उनके इस एफर्ट को बड़ा अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने जब T20 मैच हो रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि भी इन्होंने वर्ल्ड कप मिस कर दिया और इन्होंने नहीं देखा, तो वो उस वक्त में वो प्लानिंग कर रहे थे जो अभी उनके काम आ रही है कि जो उन्होंने ट्राई मैच जो रखे हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, तो वो एक यूज़फुल था कि आप 2 मुल्कों को अपने मुल्क में लाते खिलाने का मकसद है कि आप एक चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं कि आपके मुल्क एज अ सिक्योर एक कंट्री है जिसमें ऐसा कोई ख़तरे की बात नहीं है, जिसमें आप क्या वो इंडियंस को ज़्यादा खतरा है, क्या इन जो गोरे हैं उनको इन चीज़ों का खतरे की अपनी जान की अपनी सिक्योरिटी क्या कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल बात है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो 3 गोरे मुल्कों की जो गोरे हैं उन्होंने हमारे हाथ पे हाथ रख दिया है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप चैम्पियन ट्रॉफी करवाएं, हमें इसमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अगर ये टीमें आपके साथ हैं और आपको चाह रही हैं कि आपके मुल्क में आकर प्ले करें, तो इंडिया को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई अगर गोरों का ये दिमाग चल सकता है तो आपका क्यों नहीं इस बात में दिमाग चल रहा है कि आपको गेम को फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी छोटी मोटी जो लोग फजूल बातें कर रहे हैं आप उन पर अपना कान वहाँ पे रखें। दूसरी ये कि अगर अफगानिस्तान की हम बात करें तो वो इंडिया का साथ ज़रूर दे सकता है कि सिक्योरिटी के थ्रेट के हवाले से, लेकिन वहाँ पे भी हमारा ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वहाँ पे फिर आपसे पीसीसीआई वाले पूछ सकते हैं कि भाई अगर वो वहाँ पे जाके प्ले कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमारा तो पीसीबी ने यहाँ पे आपको शेड्यूल भी दे दिया, डेट्स भी दे दी, जो कि 7 जो मैचेस हैं वो लाहौर में प्ले किए जाएंगे, 5 रावलपिंडी में किए जाएंगे, 3 कराची में खेले जाएंगे, और 1 मार्च का तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है।
और 9 तारीख को फाइनल की भी जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ, अगर बारिश, एक रिजर्व डे रखा गया, अगर बारिश नहीं होती तो 10 तारीख को फिर फाइनल, अगर बारिश हो जाती तो 10 तारीख को फिर मैच जो फाइनल होगा वो वहाँ पे वो लाहौर में खेला जाएगा या कराची में खेला जाएगा। लेकिन शेड्यूल सब कुछ हो गया है, बस अब PCCI की तरफ से अप्रूवल और ICC की तरफ से अप्रूवल की बात है। आप हौसला करें, आप लोग, अगर आप लोगों ने इतना बड़ा इस वक्त आपके मुल्क में एक T20 वर्ल्ड कप जा चुका है, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अचीवमेंट की है, इस चीज़ को भी एज वो लेना कि हमने इसको भी जीतना है, हमारा टारगेट ये भी है, इसको टारगेट की तरह लेके चले ना। बच्चों जैसे बहाने करना कि जी वहाँ पे थ्रेड्स इशू है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वैसा है, ये चीज़ें हम छोड़ दें। अब हमें ना मैच्योरिटी की तरफ जाना है, हमें चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जानी है। हम आपको मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, आप लोगों ने किया, हम ना आपको कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। वो छोटी छोटी चीज़ों को बहाने बनाना छोड़ दे। चलिए, इसी के साथ मैं इसी ब्लॉग का अख्ताम करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।